वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश से बातचीत करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ आपके अंदर डर है, कुछ हिचकिचाहट है और इन सब की वजह है कि आपको इंग्लिश के शब्दों के बारे में सही तरीके से पता नहीं है। आपने सेंटेंस तो याद कर लिया इंग्लिश में भी हिंदी में भी, लेकिन आपको वर्ड की एक्चुअल मीनिंग, उसे कहाँ और कब यूज करना है और कैसे बोलना है, अगर ये चीज़ें नहीं पता होती तो आपको बोलने में हिचकिचाहट होती। लगता है कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा या वर्ड को हम सही तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बात करते करते बीच में किसी वर्ड में फंस जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश रीडिंग करना भी, सभी वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग, ताकि वो वर्ड आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक स्टे करे। साथ में सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वेल मेंटेन रहें। चलिए शुरू करते हैं। वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स। देखिए, वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना। वेट मीन्स इंतज़ार करो, बोलते हैं ना प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार कीजिए। फॉर मीन्स होता है के लिए। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। ईयर्स मीन्स वर्षों या सालों। वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों तक इंतज़ार कीजिए। वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स मीन्स कुछ वर्षों के लिए इंतज़ार कीजिए, कुछ वर्षों के लिए इंतज़ार करो या वेट करो। ओके, वेट करना मीन्स क्या होता है, इंतज़ार करना। वाई डिडेंट यू टेल मी अर्लियर। वाई मीन्स होता है क्यों। डिड और नॉट से मिलकर बना है, तो चाहे तो डिड नॉट बोल दे चाहे डिडंट बोले। यू मीन्स आपने, टेल मीन्स कहा या बताया, मी मीन्स मुझसे, अर्लियर मीन्स पहले। अर्लियर मीन्स पहले। वाई डिडेंट यू टेल मी अर्लियर मीन्स आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल मी अर्लियर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल मी अर्लियर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आपने, मी मीन्स मुझे, पहले अर्लियर, क्यों नहीं बताया। वाई मीन्स क्यों, डिडेंट मीन्स नहीं, टेल मीन्स बताया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल मी अर्लियर। यू आर रॉन्ग। यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। अब देखिए यहाँ पे डब्लू होता है साइलेंट एंड इसे पढ़ते हैं रॉन्ग। ओके, डब्लू के बाद जब भी आर आएगा तो हमेशा डब्लू साइलेंट ही होता है। यू आर रॉन्ग। यू मीन्स आप, आर मीन्स है, रॉन्ग मीन्स गलत। यू आर रॉन्ग मीन्स आप गलत हैं। अगर बोलना चाहते हैं कि आप सही हैं तो यू आर राइट, आप गलत हैं तो यू आर रॉन्ग। लीव इट वन टाइम। लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दो। इट मीन्स इसे, वन टाइम, वन मीन्स एक, टाइम का मतलब समय होता है बट वन टाइम मतलब एक बार। लीव इट वन टाइम मीन्स इसे एक बार छोड़ दो। कोई गलती करता है ना तो बोलते हैं कि एक बार इसकी गलती के लिए माफ़ करो, इसे छोड़ दो। तो लीव इट वन टाइम मीन्स इसे एक बार छोड़ दो। लीव इट वन टाइम, इसे एक बार छोड़ दो। कम बैक होम अर्ली। कम का मतलब होता है आना, बैक मीन्स वापस। कम बैक मीन्स वापस आओ, कम बैक मीन्स वापस आओ। होम, होम मीन्स होता है घर। अर्ली, एंड अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी, काफ़ी कम समय में। तो कम बैक होम अर्ली मीन्स जल्दी घर वापस आओ। कम बैक होम अर्ली, घर जल्दी वापस आओ। आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, सिटिंग मीन्स बैठा, हियर मीन्स यहाँ, आइडल, आइडल का मतलब फालतू में, बिना किसी काम के। आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल, मैं यहाँ फालतू नहीं बैठा हूँ, या मैं यहाँ बिना किसी काम का नहीं बैठा हूँ। आइडल का मतलब क्या, आदर्श, खाली बैठे होना, कुछ काम ना कर रहा होना। तो आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल, मैं यहाँ पर खाली नहीं बैठा हूँ, या यहाँ पर बैठ के मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, फालतू में नहीं बैठा हूँ। ओके, आई गेव हिम ओनली 10 रुपीज़। आई मीन्स मैं या मैंने, गेव मीन्स दिया था, हिम मीन्स उसे, ओनली केवल, 10 रुपीज़ मीन्स 10 रुपये। आई गेव हिम ओनली 10 रुपीज़, मैंने उसे केवल 10 रुपये दिया था।
आई गेव हिम ओनली 10 रुपीज़, मैंने उसे केवल 10 रुपये दिया था। मैंने उसे केवल 10 रुपये दिया था। मैंने उसे केवल 10 रुपये दिया था। आई गेव हिम ओनली 10 रुपीज़, आई गेव हिम मैंने उसे दिया था ओनली 10 रुपीज़ केवल 10 रुपये। आई गेव हिम ओनली 10 रुपीज़, मैंने उसे केवल 10 रुपये दिया था। टाइम हील्स ऑल वाउंड्स, टाइम इज समय, हील्स हील करना मतलब भरना, जैसे घाव भरता है ना। ऑल मीन्स होता है सब, वाउंड, वाउंड का मतलब क्या, घाव होता है, ठीक है, वाउंड्स। टाइम हील्स ऑल वाउंड्स मीन्स समय सभी घाव भर देता है। टाइम हील्स ऑल वाउंड्स मीन्स समय सभी घाव भर देता है। टाइम हील्स ऑल वाउंड्स में समय सभी घाव भर देता है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई डोंट हैव, आई मिस में, डोंट मिस नहीं, हैव का मतलब पास में होना कोई चीज़, तो आई डोंट हैव मिस मेरे पास नहीं है। एनी अदर ऑप्शन, एनी मिस कोई, अदर मिस अन्य, दूसरा, ऑप्शन मिस विकल्प। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, आई हैड मीन्स मुझे था, अ फीवर मीन्स बुखार, लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, पिछली रात मुझे बुखार था। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, पिछली रात मुझे बुखार था, या पिछले रात मुझे बुखार था। देन टुडे आई विल मेक यू क्राई, टुडे मीन्स आज, आई विल मेक मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको करूंगा, क्राई का मतलब रोना। तो टुडे आई विल मेक यू क्राई मीन्स आज मैं आपको रुलाऊंगा, यानी कि आज मैं आपको रोता बनाऊंगा, आज मैं आपको रोना बनाऊंगा, नो, आज मैं आपको रुलाऊंगा। टुडे आई विल मेक यू क्राई मीन्स आज मैं आपको रुलाऊंगा। टुडे आई विल मेक यू क्राई मीन्स आज मैं आपको रुलाऊंगा, रुलाऊंगा या रुलाऊंगी, ओके। यू मेड मी क्राई अदर डे, यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया था। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया था। अदर डे मीन्स उस दिन, किसी अन्य दिन। यू मेड मी क्राई अदर डे मीन्स उस दिन आपने मुझे रुलाया था, उस दिन आपने मुझे रुलाया था, ओके। ही इज़ इन बैड स्टेट, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, इन मीन्स में, बैड बुरी, स्टेट मीन्स स्थिति। ही इज़ इन बैड स्टेट, वह बुरी स्थिति में है या उसकी हालत बुरी है। ही इज़ इन बैड स्टेट, वह बुरी स्थिति में है या उसकी हालत बुरी है। बुरी है या ठीक नहीं है, ठीक है। डिड यू सी हिम, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, सी मीन्स देखा, हिम मीन्स उसे। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा था या क्या आपने उसे देखा है। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा था या क्या आपने उसे देखा। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा। आई हर्ट माई सेल्फ, आई मीन्स मैं या मैंने, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, माई सेल्फ मीन्स खुद को। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। मैंने खुद को या अपने आप को चोट पहुंचाया। डू एज आई टेल यू, डू मीन्स करो, एज आई टेल यू, एज मीन्स जैसा, आई मीन्स मैं, टेल यू मीन्स आपसे कहता हूँ। डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो।
हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा, बिहाइंड यू, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, यू मीन्स आपके। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू मीन्स आपके पीछे कौन खड़ा है। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन खड़ा है। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन खड़ा है। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन खड़ा है। बिहाइंड का मतलब पीछे, इन फ्रंट का मतलब सामने, बिसाइड का मतलब बगल में या साइड में। सी इज टॉल, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, टॉल मीन्स लंबी, हाइट में, ठीक है ना। सी इज टॉल मीन्स वह लंबी है, सी इज टॉल वह लंबी है। अगर बोलते कि ही इज टॉल तो वह लंबा है, अब सी इज टॉल तो वह लंबी है। ओके। डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मीन्स मत, मेक मीन्स बनाना या करना, मी मीन्स मुझे, एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री मुझे नाराज मत करो। 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 गो एंड स्टैंड देयर, गो एंड स्टैंड देयर, गो मीन्स होता है जाओ, एंड मीन्स और, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाओ, देयर मीन्स वहाँ। गो एंड स्टैंड देयर, जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ, जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ, जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड देयर, जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। ही गेव मी दिस न्यूज़, ही मीन्स वह या उसने, गेव मीन्स दिया था, मी मीन्स मुझे, दिस मीन्स यह, न्यूज मीन्स समाचार। ही गेव मी दिस न्यूज़, यह समाचार मुझे उसने दिया था। ही गेव मी दिस न्यूज़, यह समाचार मुझे उसने दिया था। आर यू क्रेजी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, क्रेजी, क्रेजी मीन्स पागल। आर यू क्रेजी, क्या पागल है। 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 माई हेड इज इचिंग लाइक अ क्रेजी, माई हेड मीन्स मेरा सिर, इज मीन्स है, इचिंग, इचिंग का मतलब खुजली होना, लाइक अ क्रेजी मीन्स पागलों की तरह, लाइक अ क्रेजी मीन्स पागलों की तरह। माई हेड इज इचिंग लाइक अ क्रेजी, मेरा सिर पागलों की तरह, मेरे सिर में पागलों की तरह खुजली हो रही है। माई हेड इज इचिंग लाइक अ क्रेजी, मेरे सिर में पागलों की तरह खुजली हो रही है। मेरे सिर में पागलों की तरह खुजली हो रही है। माई हेड इज इचिंग लाइक अ क्रेजी, मेरे सिर में पागलों की तरह खुजली हो रही है। आई हैव गॉट इच ऑन माई बैक, आई हैव गॉट इच मीन्स मुझे खुजली हो रही है, ऑन माई बैक मीन्स मेरे पीठ में, पीठ, ओके। आई हैव गॉट इच ऑन माई बैक, मेरे पीठ में खुजली हो रही है, मेरे पीठ में खुजली हो रही है। द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी awful itch, द मॉस्किटो बाइट मीन्स मच्छर का काटना, गिव्स मी मुझे देता है या मुझे दिया, awful itch, awful का मतलब भद्दा, itch मतलब बहुत गंदा खुजला। द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी awful itch मीन्स मच्छरों के काटने से मुझे बहुत गंदा खुजली हो रहा है। सी इज द सेम गर्ल, सी इज द सेम गर्ल, सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, द सेम गर्ल मीन्स ठीक वही लड़की। सी इज द सेम गर्ल, ये तो वही लड़की है। सी इज द सेम गर्ल, ये तो वही लड़की है। सी इज द सेम गर्ल, ये तो वही लड़की है। सी इज द सेम गर्ल, ये तो वही लड़की है। सी इज द सेम गर्ल, ये तो वही लड़की है। आई विल श्योरली टीच हिम अ लेसन, आई विल श्योरली टीच मैं उसे पक्का सिखाऊंगा, हिम अ लेसन उसे, अ लेसन मीन्स सबक। आई विल श्योरली टीच हिम अ लेसन, अगर ऐसा बोलते हैं कि आई विल टीच हिम अ लेसन मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अ लेसन मैं आपको सबक सिखाऊंगा। आई विल श्योरली टीच हिम अ लेसन निश्चित ही मैं उसे सबक सिखाऊंगा।
निश्चित ही मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हु इज़ ऑन योर राइट, हु मीन्स कौन, इज मीन्स से, ऑन योर राइट मीन्स आपके दाएं साइड। हु इज़ ऑन योर राइट, आपके दाएं साइड में कौन है। हु इज़ ऑन योर राइट, आपके दाएं साइड में कौन है, आपके दाएं में कौन है। ब्रश ट्वाइस अ डे, ब्रश करना मतलब होता है दांतों को ब्रश करना। ट्वाइस मीन्स 2 बार, अ डे मीन्स एक दिन में। ब्रश ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करें। ही बिहेव्ड वेरी रूडली, ही बिहेव्ड मीन्स उसने व्यवहार किया, वेरी रूडली मतलब बहुत रूखा व्यवहार किया। ही बिहेव वेरी रूडली, उसने बड़ा रूखा व्यवहार किया या उसने बहुत रूखा व्यवहार किया। दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। पूरा सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे वर्ड और सारे सेंटेंस आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। वीडियो को शेयर करके आप भी एक टीचर बन जाते हैं, क्योंकि जब अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करते हैं, आपके शेयर करने मात्र से ही उनके अंदर ये जिज्ञासा जगती है कि हम भी ये चीज़ें सीखें। और अगर आपकी वजह से आपका दोस्त पढ़ पाता है तो समझिए कि दुनिया में आपसे बड़ा टीचर कोई नहीं है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाली सभी वीडियोस एंड सभी अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए, ताकि कोई भी ऐसा सेंटेंस ना हो, कोई भी ऐसा वाक्य ना हो जो आपसे छूट जाए और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।